मुर्तजा, यहाँ तो लग रहा था कि बहुत बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस से एक्टिव हो रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर खास तौर पर जो है वो उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब वो लंदन में मौजूद हैं। क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, क्या कोई सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं या फिर सिर्फ एक पर्सनल विजिट ही लिया जाए? ये अभी तक नवाज शरीफ को यहाँ पे अब चौथा दिन है और जब से वो आए हैं वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उनके अभी तक तो मेडिकल चेकअप्स हो चुके हैं। आज की डेट तक वो 4 डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं जिस पर वो जा चुके हैं, जहां उनके मुख्तलिफ चेकअप्स हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट और जो दीगर मुख्तलिफ जो फॉलोअप चेकअप्स है वो हुए हैं। और इस वक्त तक उन्होंने आज तक उन्होंने किसी किस्म की वो यहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग भी नहीं की, जहाँ वर्कर्स के साथ भी नहीं मिले, बल्कि और सुबह रोजाना तकरीबन 10:30 बजे अपने बेटे हसन नवाज के साथ और डॉक्टर अदनान के साथ वो क्लिनिक्स में चले जाते हैं और तकरीबन आफ्टरनून में वो वापस आ जाते हैं। परसों तो वहां पर जब वो आए तो हसन नवाज ने यहाँ मीडिया को ये भी बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और वो लग भी रहा था कि उनकी तबीयत वो शायद वो वाज़न्ट लुकिंग वेल। तो अभी तक तो उनका जो यहाँ पर एजेंडा हो वो मुकम्मल तौर पर नॉन पॉलिटिकल है और वो उसमें टोटल उन्होंने जो फोकस रखा हुआ है वो उनकी अपनी सेहत के हवाले से है। लेकिन आने वाले दिनों में देखें कि क्या वो यहाँ पर जहाँ कुछ फर्दर एक्टिविटी होती है, लेकिन नवाज शरीफ का यहाँ पर जो क्याम है वो 2 वीक्स के लिए है। अच्छा। और अगर बलोचिस्तान या किसी भी हवाले से उन्होंने अगर कोई एक्टिविटी अब करनी है तो पाकिस्तान में जाकर ही होगी। जी बिल्कुल। तो मतलब 2 हफ्ते का क्याम है, उसमें से आप कह रहे हैं 4 दिन जो है वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। हाँ तकरीबन ऐसे ही है, इससे कि 9-10 दिन और भी यहाँ भी लंदन में बनते हैं। अब जब भी नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ लाते हैं या नून लीग के लोग वहाँ जो है वो मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि पीटीआई के कुछ लोग भी जो है वो वहाँ पे बड़े एक्टिव हो जाते हैं और एवन फील्ड के बाहर जमा हो जाते हैं। एक गर्मा गर्मी जो है वो नजर आती है, पिछले कुछ अरसे में तो बहुत ज्यादा नजर आई थी। तो अब भी वही हाल है या फिर थोड़े से ठंडे हो गए हैं पीटीआई वाले? बिल्कुल नहीं। जिस दिन नवाज शरीफ आए थे उस दिन यहाँ पर पीटीआई का एक ग्रुप आया था। उस दिन 2 प्रोटेस्ट, एक पीटीआई ने रखा हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने और एक था एवन फील्ड के सामने। जो एवन फील्ड के सामने था उसमें तकरीबन 25 से 30 पीटीआई के लोग थे, जबकि दूसरी तरफ पीएमएल वालों ने उस दिन पूरे यूके से जो एक्टिविस्ट है उनको कॉल की थी। ये भी मैं क्लैरिफाई करूँ कि वो पीटी जो एवन फील्ड के सामने प्रोटेस्ट था वो पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से नहीं था। अच्छा। बल्कि वो पीटीआई के एक सपोर्टर का ग्रुप है उसकी तरफ से था और उसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो क्लियरली वो कम थी उनकी। क्योंकि ये भी आप सेफली कह सकते हैं कि पीटीआई ऑफिशियल ने वो कॉल नहीं दी थी। अभी तक पीटीआई की तरफ से किसी किस्म की कोई जो प्रोटेस्ट की कॉल है वो नहीं आई। यहाँ कह तो बंदा कुछ नहीं सकता, कल ही शायद कोई बड़ा वाकया हो जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पे हमने देखा है कि वहां पे जो पिछली बार आप सीन देख रहे थे अभी तक वो उस तरह के सीन यहाँ पर देखे नहीं गए हैं। एवन फील्ड के बाहर 1 दिन का प्रोटेस्ट हुआ और उसके अलावा बाकी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। सही जी ठीक। हाँ जी मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे ये लगता है सर कि जो आप बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये हमने देखा कि 1 हफ्ता पहले तक, कुछ चंद दिन पहले तक उनकी पार्टी ने बड़ा एक उनको लॉन्च किया कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो बलूचिस्तान के मामले पे आके बात करेंगे, मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बाकायदा सरकारी सतह पर हमने देखा उनके मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट के या उनकी पार्टी के बड़े लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या टीवी शोज़ में कहा और एक बड़ी तस्वीर पेश की गई कि नवाज शरीफ साहब का टाइम आ गया बोलने का, अपनी साइलेंस ब्रेक करने का। सो इससे ये लगता है उनका लंदन में इस वक्त होना ये उनकी विजिट प्लान नहीं थी कि उनको मेडिकल कंडीशन हुई है मियाँ साहब को। अगर इनकी प्लान होती पहले से, अगर इन्होंने जाना होता तो उनकी पार्टी इस तरह की बातें तो ना कर रही होती कि मियाँ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं, बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे, अपनी खामोशी तोड़ेंगे। तो इससे तो लगता है कि देर इज सम कोई मेडिकल कोई इशू हुआ है अचानक उनको, जिसकी वजह से जाना पड़ा है। अच्छा, जो वो मैंने स्टेटमेंट देखी थी, तो आपको पता ही है वहां पर जो जिन लोगों ने रोजाना टॉक शो में जाना होता है उन्होंने जाके कुछ ना कुछ तो कहना होता है। और जो मियां साहब का ये वाला विजिट है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ये प्लान था कि उन्होंने लंदन आना है। अब फिर ये बाद में होता हुआ कि उन्होंने बेलारूस से होते हुए वहां से उन्होंने आना है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आए वहां पर, मरियम नवाज भी आई। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जहाँ लंदन उनका इस महीने में 1.5-2 महीने से उनकी बातचीत चल रही थी और उन्होंने आना था, वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही आए। पार्टी वालों ने, आपको पता, वो एक जो बलूचिस्तान के हवाले से चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने 2+2 किया और उन्होंने आगे पूरा नैरेटिव उठाया। मियां साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो ग्रैंड डायलॉग की बात थी, जो बाकी मामला थे, वो आपको पता है कि वो
मतलब लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये पीएम नवाज के लोग जाते हैं, मिनिस्टर्स हैं या पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना होता है, वो कुछ ना कुछ आपके मेरे रब या किसी और टॉम डिक हैरी के बारे में तो कह सकते हैं। अगर वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहेंगे कि बलूचिस्तान जाएंगे और बलूचिस्तान के मसले में बिठाएंगे और अच्छा खासा इसको एक पॉजिटिवली इसको प्रोपागेट किया जाता है, तो मेरा ख्याल है देयर माइट बी सम, वो कहते हैं मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। या तो मियाँ साहब खुद भी इसमें शामिल थे कि चलें एक मौका अच्छा है, मेरी भी गुडविल बन जाएगी, मेरा भी एक थोड़ी सी इतने अरसे से खामोश हूँ तो बलूचिस्तान के मसले पे हम भी बात कर लेते हैं। सो आपको लगता है कि बाकी पार्टी के लोग गए और मियाँ साहब से पूछे बगैर उन्होंने कह दिया जी वो मियाँ साहब जाएंगे और बलूचिस्तान के मसले पे बात करेंगे? अच्छा देखिए सासर साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको थोड़ी चीज पहले रिपोर्ट भी नहीं हुआ आज तक सर, यहाँ पे जो बहुत बात जो बड़े हार्डकोर नेशनलिस्ट है जो लंदन में रहते हैं, वो उनकी मियाँ साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। मतलब यहाँ पे जो जावेद मंगल साहब के बेटे हैं वो नवाज शरीफ से यहाँ मिलने आते थे, नूरुद्दीन मंगल, महरान बलोच है यहाँ पर, वो उनकी फैमिली के इनके साथ टर्म्स है। ये उस वक्त की बात है जब मियाँ साहब एग्जाइल में थे, और ये वो लोग हैं जो अदरवाइज पाकिस्तान जा ही नहीं रहे, तो उनकी एक जाती ताल्लुक वास्ता तो इस हवाले से यहाँ मैंने बाकी बहुत सारे जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनको आते हुए यहाँ पर देखा, उनसे मिलते हुए। तो अगर तो वो करना चाहे तो एक उनके साथ एक किसी जमाने में उन्होंने बातचीत भी की, वो हो सकती है, लेकिन और बहुत सारे जो की जो स्टेक होल्डर्स है बलूचिस्तान के, वो आपको पता है जो एग्जाइल पॉलिटिशियन है वो सारे लंदन में, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान पे हाथ पांव सबके बंधे हुए हैं, और बलूचिस्तान पे निगोशिएशन और सीरियस लेवल की डील्स तो जो कौन लोग कर सकते हैं वो आपको पता है, और वो जब तक वो उनका फुल अप्रूवल अब शामिल ना हो, वो इनिशिएटिव किसी के पीछे ना हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि मियाँ साहब या कोई और बंदा भी किसी सीरियस लेवल पर विद द इंटेंट कि उसको रिजॉल्व कराया जाए या सीरियस कोई किया जाए, मेरा ख्याल है वो हाथ नहीं डालेंगे। चलें, आपकी ये बात तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया जो कि इनके पास पावर्स होनी चाहिए। अफगानिस्तान के मामले पे इनके हाथ बंधे हुए हैं, इंडिया के मामले पे बंधे हुए हैं, चाइना पे बंधे हुए हैं, अमेरिकन पे, सऊदी पे, हर जगह बंधे हुए हैं। बस वैसे हाथ इधर उधर हाथ मारने पे इनके हाथ सबके खुले हुए हैं सर, उस पर कोई रियायत नहीं करते। इन मामलात में सबके हाथ बंधे हुए हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, तो सर इस वक्त के इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं इनको इन्हीं मतलब आर्मी चीफ लगाया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, पीडीएम ने, या आप कहें शहबाज शरीफ साहब ने। मौजूदा DGISI जो है उनको भी इन्होंने वजीर आजम साहब ने लगाया है, तो टीम तो इनकी अपनी लगाई है और इनका बताया जाता है बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है। तो मियाँ साहब उनके साथ बैठ के वजीर आजम साहब जो हैं अपने हाथ खुलवा सकते हैं। वो भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि हम अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर के और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाथ खोलें और ये बलूचिस्तान पर डिलीवर करें। थोड़ी सी हिम्मत की बात है, तो मियाँ साहब अपने हाथ खुलवा लें। वो मतलब आपको याद होगा, बात थोड़ी सी लंबी होगी, मतलब लंदन में जब मैं भी था, आप भी थे और भी हमारे दोस्त होते थे, मियाँ साहब उस वक्त गरजते थे, बरसते थे जनाब मुशर्रफ पे और उन और बहुत सारे लोगों पे, जनाब बाजवा पे भी वो बहुत सारी औपतें वो तनकीद कर लेते थे। मियाँ साहब के पास बड़ी स्पेस होती है, तो हाथ खुलवा लें सर, थोड़े से बंदे अपने इनके इस दफ़ा सर पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है। आप तो आपके कह रहे हैं कि अब तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें वो करना और मतलब आपको पता ही है कि इसमें बड़ी लिमिटेशंस है, और उसके लिए देखेंगे सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह का हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है ना, जितनी एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ख्याल नहीं कि मियाँ साहब वो कोई एफर्ट लगाएंगे, चूंकि बंदे का आपको पता है कि एज भी एक फैक्टर होती है, फिर बहुत सारी जो टफ पॉलिटिकल रियलिटीज है पाकिस्तान की, जमाना फिर यही सिखाता है, टाइम एक्सपीरियंस के बाद काम ऐसे हैं कि जिन पे एफर्ट लगाने का फायदा ही नहीं है। बेहतर ये है कि बंदा अपने आप को भी टेंशन न दे और दूसरों को न दे। ये तो आपकी मेरी हो सकती है ना कि चलें बंदा इस उम्र में रेस्ट करे, लेकिन मियाँ साहब ने तो 1-2 हफ्ता पहले उनकी पार्टी ने इसको देवर बीटिंग द ड्रम्स के मियाँ साहब जाएंगे और बलूचिस्तान का मसला हल कर लेंगे। जो मैं समझता हूँ सिंसेरिटी के साथ, मियाँ साहब अगर सीरियस हो जाए मसला हल हो सकता है। रीज़न आप जैसे बता रहे हैं, बलोच नेशनलिस्ट बहुत सारे मियाँ साहब की इज्जत करते हैं। महमूद खान चकज़ई साहब के साथ बड़ा उनका अलायंस में रहे हैं, और बड़े मैंगल साहब उनके वज़ीर आला थे जब चागी में हमने एटॉमिक ये ब्लास्ट किए थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जैसे मैंने कहा, इससे बेहतर तो 1 पेज कभी आया नहीं है जो इस वक्त चल रहा है हमारा फौज के साथ या ISI के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ। दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स टू मतलब सिट डाउन और इनको डिलीवर करें। नाज़र साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस बात का पर्सनल विटनेस हूँ। बहुत सारे जो बलोच यहाँ पे नेशनलिस्ट है यूरोप के, UK की, मैं जानता हूँ कि इनके साथ वो आए, इनसे मिलने, वो बड़े अच्छे ख्याल रखते हैं। लेकिन उस वक्त सिनारियो एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उस वक्त
PMLN का एक बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी चल रहा था। उसके बावजूद जो ये मिले उनसे, और ये था आसिफ मैगल साहब के भतीजे उनसे मिलने आते थे, महमूद अशरफी साहब के जो यहाँ पर उनके एक बेटे हैं, भाई हैं, वो लोग आते थे, पश्तून नेशनलिस्ट। इवन कि आपको पता है कि यहाँ पर जो हामिद कारज़ई आए, अफगान लीडरशिप बड़े, और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत एहतराम है मियां साहब के लिए, उन्होंने जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया, स्टांस लिया। लेकिन वो चीजें वो क्लासा साहब, वो पाकिस्तान की जो आपको पता है जो पावर पॉलिटिक्स की टफ रियलिटीज है, वो उसके बाद फिर आपको पता है बहुत सारी चीजों में बंदे को कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। आपसे सवाल बनता तो नहीं, लेकिन मैं किए देता हूँ मैं कि मियाँ साहब ने मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला बनवाना हो तो भी लिमिटेशंस नहीं है सर, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाना हो वो भी नहीं है। इलेक्शन तकरीबन वो कहते हैं जी हारे हुए थे, मियाँ साहब भी विक्ट्री स्पीच नहीं कर रहे थे, फिर भी इसके बावजूद फॉर्म 45, 47 पे भी लिमिटेशंस नहीं है सर। फिर केसेस ख़त्म होने थे वो भी लिमिटेशन नहीं थी। नैब ने खुद खड़े होकर सारी अदालतों में वो करवाए। एयरपोर्ट पे सर नादरा के लोग गए, उन्होंने सारे इनसे बायोमेट्रिक किया, सब कुछ किया। तो उस वक्त तो कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं, जहाँ पे अपने ज़ाती काम थे हमारे सियासतदानों को तो कोई लिमिटेशंस नहीं होती सर। वाई दिस इज लिमिटेशन वंस इट्स कम्स टू नेशनल इश्यूज, इतना बड़ा एक अहम इशू है हमारे लिए। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें आप बताएं कि करना चाहे तो वही बात है कि देखिए एक इंटेंट है और उसके साथ साथ एक एफर्ट काफी चाहिए इसमें ना। और फिर सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने पहले अपने प्रियम्बल में भी कहा था कि बाद ऐसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो आउटसोर्स हो चुके हैं पीएम हाउस से, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, और वो उन मामलात के ऊपर कोई भी जो मूवमेंट होगी ना, वो आप और मैं और बाकी कुछ भी कह दें, PMLN वाले कोई भी स्टेटमेंट दे दें, वो मूवमेंट वहीं से होनी है। और फिलहाल मुझे उसमें कुछ जल्दी होता हुआ नजर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये आपकी स्टोरी थी जो आपने लंदन से ब्रेक की कि कांग्रेसमैन जो है अमेरिकन पाकिस्तानी थे, कांग्रेसमैन सॉरी कह रहा हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे, उन्होंने नवंबर के महीने में बहुत सारे मामला जो है इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के बड़ी हद तक बर्फ पिघल गई थी। फिर ऑल ऑफ सडन खान साहब जो हैं वो बैकआउट कर गए। सर व्हाट वाज द इशू, ये जरा प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि ये स्टोरी बाद में इस वक्त पाकिस्तान में तो डिबेट हुई है और मतलब लोग आए भी हैं, इसकी जरा डिटेल देंगे कि व्हाट हैपेंड सर। अच्छा, क्लासेस साहब जो मेरी स्टोरी थेरेपी थी उसके साथ एक पूरी कुछ 7-8 लोगों की एक पिक्चर है। मेरी स्टोरी ये थी कि उन जो पिक्चर्स हैं उनमें से एक बंदा है जिससे तकरीबन 6 से 7 नवंबर 2024 में इमरान खान साहब से अगर है जेल में 3-3, 4-4 घंटे के लंबे सेशन किए। एक दफा तो 7 घंटे की मीटिंग भी हुई। अच्छा, मैं अंडर ओथ हूँ 3 डिफरेंट सोर्सेज से जिन्होंने कंफर्म किया उस मीटिंग को, और मैंने कुछ उस मीटिंग का एविडेंस भी देखा जब जिसके बाद मैंने ये स्टोरी द न्यूज और जियो के लिए फाइल की। उन स्टोरी में क्लासा साहब जो नवंबर की मीटिंग थी उसमें ये फैक्चुअल है कि ये सारी चीजों पर डेवलपमेंट हो चुकी थी। इमरान खान साहब के और जो पावर्स दैट भी उनके दरमियान डेवलपमेंट हुई। बहुत सारे अमूर के हवाले से जो बंदे उनसे मिले वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े डोनर रह चुके हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने उनको दिए और अच्छे दोस्त हैं, वो खान साहब भी हैं उनके। हुआ ये कि उससे कोई जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हुआ था उससे कोई 10 दिन पहले की बात है कि इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के लोगों ने, खासतौर पर अभी अमीन गड्डापुर और दीगर लोगों ने ये यकीन दिलाया कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हमने इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करना है, मिलियन बंदा हम ले जाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया था डू और डाई मार्च का। ये वो पॉइंट था जहां पर इमरान खान साहब ने जो अमेरिकन पाकिस्तानी से उनको बताया कि इन मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, अब हम मुतालबात स्ट्रीट पावर के लिए मनवाएंगे और इस्लामाबाद को हम जैम करेंगे, पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मिलियन की तादाद में लोग आएंगे, 100 मिलियन बंदा गारंटीड है, उसके ऊपर भी लोग आएंगे, मेनली केपी से होंगे और पंजाब से पूरा पाकिस्तान आ रहा है। ये मुझे पार्टी लीडरशिप ने यकीन दिलाया, नॉट जस्ट अली अमीन बल्कि पंजाब की लीडरशिप ने, केपी के ने, यूनानिमसली सबने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फीवर चला हुआ है, एक एंथुसियाज्म और लोग आ रहे हैं। ये वो पॉइंट था जहाँ पे ये मीटिंग खत्म हुई। जो अमेरिकन पाकिस्तानी थे वो वापस चले गए उस धरने से जो मार्च हुआ था, अली अमीन गड्डापुर और बिशप बीबी ने जिससे लीड किया था, और वहां पर उस मीटिंग का इख्तिताम हुआ। उसके तकरीबन अगले 2-2.5 महीने तक किसी किस्म की कोई जो मूवमेंट नहीं हुई, और फिर दोबारा जो डायरेक्ट बातचीत हुई वही लोग शामिल थे जो उस वक्त एक शख्स जिन्होंने मीटिंग की थी, फिर बाद में ये सारे लोग पिछले अरसे में मार्च के महीने में गए, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से, आपको पता है कि लोगों से वहां उनकी मुलाकात हुई, 2 दिन उनकी मुलाकात हुई। उसके बारे में भी मेरे पास ऑथेंटिक कंफर्मेशन है जिसमें
उनको बहुत कैटेगरी उनके जाते ही जो अमेरिकन डेलीगेशन गया उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करनी है, हम सिंसियरिटी के साथ आए और हमें आप इमीडिएटली जो अडयाला जेल जाने की इजाजत है। इसमें उनको बड़ा क्लियर बता दिया गया कि आपको अडयाला जेल अगर आज आपको इजाजत दे दी, कल एक और डेलीगेशन आएगा, कल सऊदी अरब का आएगा, परसों यूएई के आएंगे पीटीआई वाले, वो भी कहेंगे कि हमें इजाजत है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटी तो आपको नहीं मिल सकती, आपने अगर मिलना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट प्रोसेस के थ्रू, बाकी जो आपने बात करनी है वो कर लें। ओवरऑल इनकी बातचीत वहां पर ठीक हुई। मुख्तलिफ और खास तौर पर जो इशूज अंडर डिस्कशन रहे वो पीटीआई का सोशल मीडिया रहा, मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स थे उनका जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है पीटीआई पॉलिसी मेकिंग के, उस पर बात हुई। और इस बात पे बात ये डिस्कशन हुई कि पीटीआई को जो डेलीगेशन था उनको बताया गया कि आप जो बाहर ये कैंपेनें चला रहे हैं, बिल पेश कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली स्टेट लेवल पे आप कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि रियासत ने हमारे से डील करना है, आपको इससे कोई फायदा नहीं होना। तो ये वाली बात थी। इसको ये भी एग्री किया गया था कि सारी बात को ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस मीटिंग में ये नहीं उनको पता था, जिस चीज का उन्हें पता नहीं था वो ये था कि एक्चुअली ये जाकर एक और मामला बनने जा रहा है, और वो ये कि ये ऑलरेडी जो एक बंदे थे वो एक यूट्यूबर हैं, एक्स एंकर, उनको बता के आ चुके थे कि अगर मैं आपसे 36 आवर्स में रब्ता ना करूं तो आपने जो पोस्ट कर देनी है, कुछ कर देना, इसका मतलब ये होगा कि मैं डिसअपीयर हो गया हूं या मैं मर गया हूं। ये तो फिल्मों में सीन, ये तो इस तरह के स्क्रिप्ट तो फिल्मों में, हॉलीवुड की मूवी में होते थे कि भाई ये देख ले, मैं अगर ये 6 घंटे बाद बाहर ना आया तो फिर इसके बाद ये तू वीडियो रिलीज कर देना या जो भी करना है कर देना। ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वो शख्सियत है, मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, उनका वीजा ही नहीं लग रहा था, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत उनका वीजा लगवाया गया क्योंकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, उस वक्त किया गया। तो उन्होंने एक थे जो दुबई से आगे नहीं गए। अब जो वापस जब डेलीगेशन ये दोहा में पहुंचा तो वहां उन्होंने लैंड किया और उन्होंने उसके बाद एक्साइटमेंट में फोन घुमाए कि भाई हमारी मीटिंग हो गई और अगले 2 से 3 वीक्स में जो है ना हमें ब्रेक थ्रू की उम्मीद है और आप ये खबर चला दो। अब वो जो अगर कोई ब्रेक थ्रू होने भी थी तो वो मामला वहीं पे, उसके बाद फिर आपको पता है यूट्यूबर्स ने एक अटैक मार दिया पूरे प्रोसेस पे, और फिर तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। अगले 4-5 दिन तो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया पे जो भी तीता पाचा बहुत सारे सीक्रेट, मतलब जो आए थे इतना बड़ा एक टास्क था। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को भी जरूरत थी, एस्टेब्लिशमेंट को भी जरूरत थी, पूरे मुल्क को इन वे जरूरत थी। उन्होंने को ब्रेक थ्रू कर भी लिया था, बर्फ पिघल भी गई, तो इतनी इमेच्योरिटी का उनका मुजाहरा था कि उन्होंने फोन घुमाने शुरू कर दिए, मुझे किया, आपको किया, उसको किया, रबिया को किया, फलां को किया। वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब वो कह रहे हैं बात इस तरह के मुज़ाकरा तो खुफिया रह के कामयाब होते हैं कि वो कहाँ पर खबरें लीक करके तो नहीं होते। फिर देखिए हुआ ये कि जो अमेरिका में अपने जानने ट्रस्टेड एक दोस्त को बताकर आए थे कि अगर मेरे से रब्ता ना हुआ तो आपने बात कर देनी है, तो वो ऑब्वियसली उनको फोन टेक्स्ट कर रहे थे कि खैरियत है, जिंदा है। फिर दोहा पहुंचकर जब उन्होंने उनको कंफर्म किया कि भाई मैं खैरियत से आ गया और ये पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी हो रही है, तो उन्होंने फिर फौरन उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर कनाडा से भी उस पर ब्लॉग्स हुए, अमेरिका से हुए, लंदन से हुए, इस्लामाबाद से हुए, तो फिर तो रेस हो गई ना कि कौन क्या नई बात क्या था उन मीटिंग्स के हवाले। तो ये मैं इससे पूछना चाहूंगी मुर्तजा कि ऐसा क्या ब्रेक थ्रू था जिसकी खुशखबरी जो है वो उन्होंने फौरन जाते ही दी? ये भी तो कुछ लीक किया होगा ना उन्होंने एक्साइटमेंट में, क्योंकि खान साहब से तो मिलने नहीं दिया गया था उनको। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया किसी भी स्टेज पे। उन्होंने दोनों दिन जो इंसिस्ट किया गया, उनको कहा गया कि आप नहीं मिल सकते। उनको एक्चुअली ये कहा गया कि आपसे ज्यादा मीटिंग करवाने से ज्यादा मकसद ये है कि आप अमेरिका में जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये जो इमरान खान के लिए नुकसानदेह है, पीटीआई के लिए कोर्सदेह है, आपकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को वो नहीं माना जाएगा, आप बेशक और कैंपेन करने। ये एक्चुअली उनको मैसेज कन्वे किया गया। लेकिन उनको ये कहा गया कि जो कोर्ट केसेस हैं इमरान खान के, वो बेल्स के जरिए जो प्रोसेस है पाकिस्तान में, ये चीजें जब ईज आउट होंगी तो वो कोर्ट सिस्टम के जरिए होंगी, और आप ये यकीन रखें कि कोर्ट के जरिए चीजें बेहतर होंगी। इसको जाके आगे उसको उन्होंने पेश किया। देखिए ये सारी चीजें जो थी उनको कामयाबी के लिए, जैसे आपने कहा, जरूरी भी है कि ये कभी ना आती बातें, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे, जहां वो बताकर आए थे कि अगर तो मैं डिसअपियर हो गया तो आपने खुद कह देना कि मैं पाकिस्तान गया था।
वैसे ये बताया मैं सवाल छोड़ता हूँ, ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछने वाली हैं। वो जो साहब अमेरिका से आ रहे थे उनको इतना एतमाद था अपने ऊपर कि उन्हें एक अमेरिकन सिटीज़न है, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के कोई भी हुकूमत इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि जिसको बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, उसको डिटेन कर लेंगे? दैट वाज द लेवल ऑफ हिज मेंटेलिटी, अप्रोच एंड सोच। एक अमेरिकन सिटीज़न, एक टॉप बिजनेसमैन, मिलियनरी, वो आ रहे हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट बुला रहे हो, उनका ख्याल था कि मुझे यहाँ पे बिठा लिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर इस लेवल के लोग इमरान खान साहब के बिहाफ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से, तो वी कैन मतलब वो क्या विश हिम गुड लक।